मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन पोर्शन सीखा था और हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसको रिवाइज किया था और मैंने आपको प्रिंसिपल्स भी रिवाइज करवाया था कुछ, जो है एक बार वापस से करवा देती क्योंकि हमें ये पूरे चैप्टर में लगने वाला है। जो है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, ठीक है। और जो डिजिट्स होता है इंटीजर्स में, जैसे कि ये जो डिजिट्स है उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट, और अगर लेटर्स होंगे तो उसे हम कहेंगे वेरिएबल, लेकिन इंटीजर्स में लेटर्स नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आपको अगर डिजिट के साथ कोई लेटर आ जाएगा अल्फाबेट्स में से तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल। ये दोनों समझो जुड़वा भाई जैसे कुछ है, ठीक है, साथ साथ में ही होते हैं हमेशा। तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने पिछला एक चैप्टर किया था, फर्स्ट चैप्टर जो है कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। वैसे ही मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि आप टेबल्स जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप आपने कुछ टेबल्स रिवाइज तो की ही होंगी, क्योंकि वो आपको पूरे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्रोसीजर में काफी ही काम में आने वाली है, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, चलिए पढ़ते हैं साथ में। We have learned how to divide one positive integer by another. We also know that the quotient of such a division may be an integer or a fraction. तो हम लोगों ने क्या किया था, सीखा था डिवाइड करना पॉजिटिव इंटीजर को। तो एक पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करना हम लोगों ने सीखा है। वी ऑल्सो नो दैट क्वोशिएंट ऑफ सच डिवीजन मे बी एन इंटीजर और अ फ्रैक्शन। तो उसका क्वोशिएंट जो है, क्वोशिएंट मतलब उसका जो भागाकार है वो क्या होगा, इधर पॉजिटिव, वो पॉजिटिव ही होगा, चाहे वो इंटीजर हो या वो फ्रैक्शन हो, ठीक है। तो आपको एग्जांपल्स दिया गया है, 6 डिवाइडेड बाई 2, 6/2 होता है, इसका ही मतलब दैट इज 3, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 के टेबल में क्या आता है, 5 आता है क्या, कहीं पे भी नहीं। और दोनों भी क्या होते हैं, अगर कोई सेम टेबल में आते हैं नहीं, इसके लिए वो क्या होंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में वैसे ही आएंगे उसका प्रोडक्ट, ठीक है, सॉरी कोशेंट। दूसरा आगे क्या दिया गया आपको, 1 प्लस 2/3। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 प्लस 2/3। तो ये हमने कैसे किया, तो ये फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट हुआ देखते हैं। इन लोगों ने क्या किया है, 5/3 लेते हैं हम लोग, सॉरी 5/3 लेंगे, उसका क्या करेंगे हम लोग 3 को तो डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 3 5 से छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 के 2 हिस्से करेंगे, दैट इज 3 प्लस 2, और अपॉन 3 क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, 3 प्लस 2/3 को अलग करेंगे, फ्रैक्शन 3/3 हो जाएगा, प्लस 2/3 हो जाएगा। 3/3 इज 3 1 जा 3, तो 1, और प्लस 2/3 क्या हो गया, वैसे ही रह गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे उन्होंने फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्जन किया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑन द नंबर लाइन वी कैन शो नेगेटिव इंटीजर्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द जीरो, वी कैन शो पार्ट्स ऑफ इंटीजर्स ऑल्सो इन द सेम वे। तो हम लोगों ने जैसे सीखा है कि नंबर लाइन में हम लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स दिखा सकते हैं, वैसे ही हम उसके पार्ट्स दिखा सकते हैं। ऑन द लेफ्ट ऑफ द जीरो वी कैन ऑल्सो शो पार्ट्स ऑफ इंटीजर्स इन द सेम वे। तो हम लोग इंटीजर्स के जो पार्ट्स है वो भी दिखाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या किया है, 0 है टू 1, ये क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया, ठीक है। लेकिन उसका 1 यूनिट का कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी एक डॉट है हमारे पास, देखिए यहाँ पे बीच में भी एक क्या है, डॉट है, हर एक यूनिट के बीच में एक डॉट है, देखिए। तो 0 to 1 एक यूनिट है, लेकिन इसके बीच में डॉट है, मतलब ये कटा हुआ है, ये हाफ यूनिट हम लोग काउंट कर रहे हैं। तो हाफ क्या होता है, 1/2, दैट इज हाफ यूनिट।
तो ये क्या हो गया, 1 के आगे 1, 0 के आगे हमें काउंट करना है न्यूमरेटर के लिए, और डिनोमिनेटर क्या होगा हमारा 2, क्योंकि एक यूनिट के कितने हिस्से किए हैं हम लोगों ने, 2 हिस्से किए हैं इसके लिए। तो 0 से हम काउंट करेंगे 1 2 3, ये थर्ड डॉट है 0 से, इसके लिए ये क्या हो गया 3/2, 4 5, ये फिफ्थ डॉट है इसके लिए 5/2, 2 कांस्टेंट रहेगा डिनोमिनेटर, क्योंकि हम लोगों ने हर यूनिट का सिर्फ 2 हिस्सा किया है। वैसे भी ऑन द लेफ्ट साइड सेम हम लोग पार्ट्स काउंट करेंगे, सेम प्रिंसिपल फॉर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और पर सिर्फ फर्क क्या होगा, साइन का फर्क होगा। जस्ट बिकॉज ये नेगेटिव साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है 0 के, तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हम लोग 0 से वापस काउंट करते हैं, यहाँ पे भी कितने हिस्से है, 1 यूनिट है, 0 to -1 एक यूनिट है, उसके कितने हिस्से किए हैं, 2 हिस्से किए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग का डिनोमिनेटर फिक्स हो गया जो 2 होगा। तो 0 से हम काउंट करेंगे 1 2 3, तो ये क्या हो गया 3/2, लेकिन साइन साइड कौन सा है हमारा, लेफ्ट साइड है, नेगेटिव साइड है, इसके लिए -3/2। वैसे ही आगे काउंट करेंगे 4 5, इसके लिए 5/2 बट -5/2, ठीक है। अगर आपको ये काउंट करना है तो ये -3 है जो कि यूनिट है, लेकिन आप फ्रैक्शन में काउंट करोगे बीच वाला पॉइंट सिर्फ। हाँ, ये बात में कंफ्यूजन बिल्कुल मत करना कि हम लोग क्या इसे कह सकते हैं कि ये 2/2 है, तो 2/2 है बराबर है, लेकिन 2/2 क्या आता है, 2 1 जा 2, तो आंसर इज 1। ये हमारा यूनिट है, यूनिट का जो पॉइंट है वो आपको गिनना है, उसमें ही आप सिर्फ जो बीच वाला छोटा पॉइंट है, जो बीच का कट किया हुआ पोर्शन है, वही क्या करोगे, सिर्फ फ्रैक्शन में गिनोगे। तो ये 2 3/2 आ गया, ये 4/2 इज 2, फिर 5/2, देन 6/2 इज 3, क्योंकि दोनों डिविजिबल है एक दूसरे से, ठीक है। ऐसे ही दोनों साइड पे हमको काउंट करना है। हियर द नंबर्स -5/2, -3/2, 3/2, 5/2 आर शोन ऑन द नंबर लाइन। नोट दैट -1/2, 1/2, 3/2 एंड -3/2, -5/2, 5/2 आर मैन्युअली म्यूचुअली अपोजिट नंबर्स। तो ये क्या है, जो सेम नंबर्स हम लोगों ने क्या किए हैं, दोनों साइड पे डिनोट किए हैं, वो क्या है, म्यूचुअली अपोजिट नंबर्स है। तो सेम नंबर्स मतलब 3/2 है, तो यहाँ पे भी 3/2, लेकिन माइनस, एक प्लस है सेम नंबर लेकिन दूसरा माइनस है, तो उसे हम क्या कहेंगे, म्यूचुअली अपोजिट नंबर्स। ये मत भूलना, ये आपको यूज में आएगा। दैट इज 1/2 प्लस -1/2 इज 0। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 1/2 -1/2 क्या हो गया, 0 हो गया, कुछ नहीं बचा, वही नंबर में से वही नंबर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा। 3/2 प्लस -3/2 सेम थिंग, वापस क्या हो गया, 0। -5/2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। Pairs of opposite numbers are called pairs of additive inverse numbers। तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में म्यूचुअली अपोजिट नहीं पूछा या अपोजिट नंबर्स नहीं पूछा और एडिटिव इनवर्स नंबर पूछ लिया, तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आप लोगों ने अगर ये बराबर से देखा है और सुना है वीडियो, तो आपको याद रहेगा कि एडिटिव इनवर्स नंबर्स मतलब क्या होता है, म्यूचुअली अपोजिट नंबर्स या अपोजिट नंबर्स का पेयर, ठीक है। वी हैव सीन दैट -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा माइनस माइनस प्लस होता है, और 1 इंटू 1 इज 1। If the two sides of this equation are divided by -1, we get the equation -1 is equal 1/-1। अगर हम लोग दोनों साइड्स को -1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आंसर 1/-1। तो अभी देखिए उन लोगों ने क्या कहा हमसे, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। इसको हमें क्या करना है, -1 से दोनों साइड को डिवाइड करना है, तो हमें क्या मिलेगा, तो -1 1 जा -1, -1 1 जा -1, बचा क्या हम लोग के पास, 1/-1, तो क्या हो गया, -1 हमें क्या आंसर मिला यहाँ पर, -1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे सिर्फ -1 रह गया एक, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो एक रहा यहाँ पे -1,
और इक्वल साइड के इस साइड में क्या रहा, 1/-1, समझे आप। Therefore the quotient of division 1/-1 is -1. Hence we see that 6 into -1 is equal to 6 into 1/-1. 6 into -1 अगर आप कर रहे हो is equal to क्या हो गया, 6 into 1/-1 is equal to 6/-1. समझे? आई होप आप समझ गए हो। उसका ही मतलब क्या होता है, -6। ठीक है। टू डिवाइड एनी पॉजिटिव इंटीजर बाय अ नेगेटिव इंटीजर, हम लोग को एक पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करना, तो क्या करेंगे, 7/-2 इज इक्वल टू 7 1 ज़ा 7 एंड -1 2 ज़ा -1 इंटू 2। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, ब्रेक किया, 7 इंटू 1 किया फ्रैक्शन एंड -1 इंटू 2 किया। 7 को अलग ले लिया, 1/-1 अलग ले लिया और 1/2 अलग ले लिया। 7/1 किया, ये 1 को क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे किया, इनवर्स किया, और ये 1 क्या हो गया, न्यूमरेटर में -1 चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने इसको डिनोमिनेटर किया, इनवर्स किया, वैसे क्या हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, आगे हम लोगों ने क्या किया, इंटू 1/2 इज इक्वल टू 7 इंटू -1/2। तो इन तीनों को न्यूमरेटर को साथ में ले लिया, 1 इंटू 7 या 1 इंटू -1 किया तो आंसर वही आया, तो 1 यहाँ से चला गया और सिर्फ बचा क्या, 7 इंटू -1/2, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन है, तो आंसर हमारा आ गया 2 इज इक्वल टू -7/2। समझे आप। नेक्स्ट, टू डिवाइड एनी नेगेटिव इंटीजर बाय अ नेगेटिव इंटीजर, अगर नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करना है तो कैसे करोगे, -13/-2 इज इक्वल टू -1 अलग किया और 13 को अलग किया, -1 अलग किया और 2 को अलग किया। तो -1 क्यों निकाला, क्योंकि हमें माइनस साइन को यहाँ से अलग करना था इसके लिए। ठीक है, 13 1 ज़ा 13 होता है, 2 1 ज़ा 2, और हम दोनों तरफ, मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम लोग सेम नंबर हटा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा वैलिड हो गया। फिर -1/-1 अलग फ्रैक्शन किया, इंटू 13/1 किया, जो कि होगा 13 ही, इंटू 1/2 किया, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर उसको चाहिए ही चाहिए, दैट इज 1 इज इक्वल टू -1/-1 इज -1 इंटू -1/1, ठीक है, इनटू 13/2। तो ये 13 और 2 का मल्टीप्लीकेशन हो गया और इसको हम लोगों ने क्या किया, इनवर्स किया। जब इसको इनवर्स किया तो हमें क्या मिला, -1/1 मिला। ठीक है, इज इक्वल टू 1 इंटू 13/2, ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1 इंटू 13/2, सॉरी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया मल्टीप्लीकेशन में, और हमें क्या मिला, /1, दैट इज 2 1 ज़ा 2, तो 13/2 है इसका आंसर। Similarly, verify that -25/-4 is equal to 25/4, -18/-2 is equal to 18/2, that is 9। अभी इसका रिड्यूस फॉर्म नहीं हो रहा है, इसके लिए उन्होंने वैसे ही रखा है फ्रैक्शन, बट इसका रिड्यूस फॉर्म हो रहा है 18/2, 2 के टेबल में 9th प्लेस पे आता है 18, इसके लिए हम लोगों ने उसका आंसर लिखा है 9। दिस एक्सप्लेन्स द डिविजन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो हम लोगों ने क्या देखा, ये डिविजन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स देखा। When one integer is divided by another non-zero integers, it is customary to write the denominator of the quotient as a positive integer। ये बहुत important है। अगर आपका नॉन जीरो नंबर से इंटीजर से डिवाइड हो रहा है तो आपका डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता माइनस साइन, वो जाएगा किसके पास, न्यूमरेटर के पास ही जाएगा। हेंस वी राइट 7/-2 इज -7/2 एंड -11/-3 इज 11/3, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। Now I know. Let's see. What do you know?
The rules of divisions of integers are like rules of multiplication of integer. जो rules हम लोगों ने सीखा था, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, वो सेम प्रिंसिपल्स हमारे पास क्या होंगे, लागू होंगे डिविजन में भी. वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो. हम लोग डिवाइड से जीरो नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते कोई भी दूसरे नंबर को. द क्वोशंट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर. दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए फ्रैक्शन में तो उसका क्या आएगा, क्वोशंट पॉजिटिव नंबर आएगा. तो क्वोशंट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव नंबर. दोनों अगर नेगेटिव है इंटीजर्स तो भी पॉजिटिव नंबर आएगा. द क्वोशंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव नंबर. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा आंसर. सॉल्व करने को बोला है आगे आपको, देखते हैं क्या सॉल्व करना है. हमें डिविजन सॉल्व करना है. -96 डिवाइडेड बाय 16. तो मैंने आपको कहा था कि टेबल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और आपने पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा होगा तो प्लीज़ टेबल्स बोलना स्टार्ट कर दीजिए. अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहा है तो मैं उनसे स्पेशली कहना चाहूँगी कि आपके बच्चों को टेबल रट्टा मारने का जरूरत नहीं है. अगर वो बैठ नहीं रहे हैं तो पढ़ने के लिए टेबल्स, उनसे रोज एक बार बस बुलवा दीजिए टेबल्स. उन्हें कहिए कि आपको 20 तक टेबल बोलना है, 30 तक टेबल बोलना है कंपल्सरीली. एक बार वो दिन में बोलेंगे ना कुछ दिन के लिए तो उन्हें अच्छे से याद रह जाएंगे टेबल्स. ठीक है, तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को टेबल्स जरूर पता होने चाहिए, इसकी आप कोशिश कीजिएगा. तो आगे देखते हैं. -96 डिवाइडेड बाय 16 क्या होता है. 16 के टेबल में 96 आता है कौन से प्लेस पे, 6 प्लेस पे. लेकिन हम लोग इसको अरेंज कैसे करेंगे, ये आपका हो गया न्यूमरेटर. तो इसमें जो भी फर्स्ट पोर्शन है, जो भी डिविडेंड है, वो क्या होगा, न्यूमरेटर में होगा. ठीक है, तो फर्स्ट पोर्शन में क्या होगा, आपका डिविडेंड होगा. डिवाइजर कहाँ होगा, नीचे डिनोमिनेटर में होगा. तो 16/96 है. 16 1 जा 16, 16 6 जा 96. लेकिन ये 6 क्या है, माइनस है, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. आपका आंसर रहेगा -6. दूसरा देखते हैं. -85 डिवाइडेड बाई 20, वो क्या होगा, -85 को 20 से डिवाइड करना है हमें. अभी आपको, आप लोगों ने सीखा होगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, पहले 5th स्टैंडर्ड में कुछ तो होगा आपको सिखाया हुआ. तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या कहता है हमें, अभी हमें यूनिट डिजिट देखना है. तो यूनिट में क्या है, 5 है और 0 है. तो इसमें कौन सा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आ सकता है, 5 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जो क्या कहता है कि अगर यूनिट प्लेस में 5 और 0 होगा तो क्या होगा, वो नंबर्स डिविजिबल बाय 5 होंगे. तो हमें क्या करना है, -85/20 को 5 से डिवाइड करके देखना है. 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5 बचा 3, 5 7 जा 35. तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 17/4. लेकिन 17 कौन सा है, -17 है. ठीक है, तो ये मत भूलिएगा. अभी हम लोग 17/4 एक टेबल में नहीं आते, इसके लिए हम लोग इसका रिड्यूस फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि 17 क्या है, प्राइम नंबर है. ठीक है, तो ऐसे ही आप बाकी के भी सम्स सॉल्व कीजिएगा. आई होप आपको समझ में आया होगा. ठीक है, अभी फिर हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो है राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी 24/5. तो अभी ये थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है बट काफी आसान है. अभी हमें क्या करना है, इसका मतलब होता है कि आपको 24/5 फ्रैक्शनल फॉर्म आए, इसका ऐसा 3 फ्रैक्शंस ढूंढना है. ठीक है, जिसका आंसर, जिसका प्रोडक्ट क्या आए, डिविजन क्या आए, हमारा आंसर आए 24/5 ये फ्रैक्शन. तो पहला तो फ्रैक्शन क्या है, खुद 24/5. अभी हम देख सकते हैं कि इस दोनों का क्या नहीं है, रिड्यूस फॉर्म नहीं हो सकता. लेकिन अगर रिड्यूस फॉर्म नहीं हो सकता
तो क्या इंक्रीज फॉर्म नहीं हो सकता, मल्टीप्लाइड फॉर्म नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर हम मल्टीप्लाइड फॉर्म को रिड्यूस करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 24/5। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, तो न्यूमरेटर भी 2 से डिवाइड होगा और डिनोमिनेटर भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो 24 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 2 क्या होगा, 48 अपॉन 5 2 10। तो अगर इसका रिड्यूस फॉर्म किया जाए 48/10 का, तो आंसर क्या आएगा हमारे क्वेश्चन, 24/5 ही आएगा। ठीक है, आगे क्या कर सकते हैं हम, थर्ड फ्रैक्शन के लिए 24/5 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 24 इंटू 3/5 इंटू 3 क्या हो गया। आपको ये याद रखना है कि आप जब भी मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो हमें दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 24/3 क्या आता है, 72/5 3 ठीक है, तो हमें क्या आया, अगर हम लोग रिड्यूस फॉर्म करेंगे तो हमें आंसर क्या आएगा, 24/5। तो ये 24/5 को हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई किया होगा, नेचुरली नंबर 1 से मल्टीप्लाई किया होगा। इसके लिए 24 1 जा 24, 24 5 1 जा 5। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर इसके लिए। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट 3 डिविजन ऑफ इंटीजर्स such that the fractional form of each will be -5/7। सेम थिंग है जो हम लोगों ने 24/5 से किया, वो आपको थोड़ा और इजी करके दिया है, डिजिट फॉर्म में 5/7 आना चाहिए आंसर। आप सेम चीज कर सकते हो, आप 2 से करो मल्टीप्लाई, 3 से करो, 5 से करो, आप जितने नंबर से चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आपका नंबर जो है, आप जो प्रोडक्ट लिख रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बस आपको यहाँ पे इतना ही चेंज है कि आपको न्यूमरेटर में माइनस है, तो आप आंसर लिखते टाइम कोशेंट में, क्योंकि ये प्लस माइनस है तो आपको कोशेंट का न्यूमरेटर क्या आएगा, माइनस में आने वाला है। ठीक है, आप ये खुद से सॉल्व कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, मैं आपका प्रॉब्लम दूर कर दूंगी। फोर्थ क्वेश्चन है, द फिश इन द पॉन्ड बिलो कैरी सम नंबर्स। तो ये जो पॉन्ड है नीचे जिसमें फिश है, उसमें कुछ कुछ नंबर्स लिखे हुए, देखिए यहाँ पे +13 +9 -24, ऐसे यहाँ पे पॉन्ड में जो फिश है उसमें नंबर लिखे हुए हैं। चूज एनी 4 पेयर्स एंड कैरी आउट 4 मल्टीप्लीकेशन विद दोस नंबर्स। इसमें से 4 कोई भी नंबर का पेयर हमें उठाना है और उनका मल्टीप्लीकेशन करके प्रोडक्ट लिखना है। नाउ चूज 4 अदर पेयर्स एंड कैरी आउट डिविजन विद दिस नंबर्स। और जो बचे हुए 4 पेयर होंगे उसको हमें सिलेक्ट करके डिवीजन करना होगा नंबर्स का। ठीक है, ये आपके विल पे है, आपको कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है पेयर बना के और कौन से नंबर का डिवीजन करना है पेयर बना के। ठीक है, ये आप खुद से बिल्कुल ही कर सकते हो, मैं अच्छे से जानती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, -13 इंटू -15 इज इक्वल टू 195। तो उन्होंने यहाँ पे -13 है और -15 है, दोनों उठाया, उनका मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर इज 195। क्योंकि माइनस माइनस क्या आ गया हमारा मल्टीप्लिकेशन में प्लस आ गया, और दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और डिवीजन का एक एग्जांपल है, -24 अपॉन डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू -24/9 इज इक्वल टू -8/3। तो उन्होंने रिड्यूस फॉर्म किया है यहाँ पे, और आपका क्योंकि एक ही है इसमें से, दोनों में से नेगेटिव इंटीजर, इसके लिए हम लोगों ने न्यूमरेटर को नेगेटिव इंटीजर दिया है, और हमारा क्वोशंट भी क्या आ गया, नेगेटिव फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा लेसन समझ में आया होगा। कुछ समझ नहीं आया होगा या डाउट होगा या फिर कुछ पूछना होगा किसी भी चीज के बारे में, तो आप बेशक मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन आइकॉन जो बेल आइकॉन है उसे ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपको सारे अगले फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए और आपका नुकसान ना हो। ठीक है, तो आप घर पे ही अपनी पढ़ाई अभी स्टार्ट कर चुके होंगे, आई होप सो। अगर नहीं की है अभी तक तो अभी प्लीज चालू कर दीजिए पढ़ाई, क्योंकि आपके स्कूल शायद जल्दी ही ओपन हो जाएंगे, तो आपको ये सब
पहले ही पढ़ाई करके रखने का काफी हेल्प होगा। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक हम लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन करेंगे और घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और टेबल याद करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। हेलो, हम वापस मिल रहे हैं सेकेंड चैप्टर के साथ, जो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन पोर्शन सीखा था और हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसको रिवाइज किया था, और मैंने आपको प्रिंसिपल्स भी रिवाइज करवाया था कुछ, जो है एक बार वापस से करवा देती क्योंकि हमें ये पूरे चैप्टर में लगने वाला है। जो है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है। ठीक है, और जो डिजिट्स होता है इंटीजर्स में, जैसे कि ये जो डिजिट्स है उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट, और अगर लेटर्स होंगे तो उसे हम कहेंगे वेरिएबल, लेकिन इंटीजर्स में लेटर्स नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी आपको अगर डिजिट के साथ कोई लेटर आ जाएगा अल्फाबेट्स में से तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल। ये दोनों समझो जुड़वा भाई जैसे कुछ है। ठीक है, साथ साथ में ही होते हैं हमेशा। तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने पिछला एक चैप्टर किया था, फर्स्ट चैप्टर, जो है कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो एक बार देख लीजिए और रिवाइज कर लीजिए। वैसे ही मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि आप टेबल्स जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप आपने कुछ टेबल्स रिवाइज तो की ही होंगी, क्योंकि वो आपको पूरे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्रोसीजर में काफी ही काम में आने वाली है। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, चलिए पढ़ते हैं साथ में। We have learned how to divide one positive integer by another. We also know that the quotient of such a division may be an integer or a fraction. तो हम लोगों ने क्या किया था, सीखा था डिवाइड करना पॉजिटिव इंटीजर को। तो एक पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करना हम लोगों ने सीखा है। वी ऑल्सो नो दैट क्वोशिएंट ऑफ सच डिवीजन मे बी एन इंटीजर और अ फ्रैक्शन। तो उसका क्वोशिएंट जो है, क्वोशिएंट मतलब उसका जो भागाकार है वो क्या होगा, इधर पॉजिटिव, वो पॉजिटिव ही होगा, चाहे वो इंटीजर हो या वो फ्रैक्शन हो। ठीक है, तो आपको एग्जांपल्स दिया गया है, 6 डिवाइडेड बाई 2, 6/2 होता है इसका ही मतलब, दैट इज 3। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 के टेबल में क्या आता है, 5 आता है क्या, कहीं पे भी नहीं, और दोनों भी क्या होते हैं, अगर कोई सेम टेबल में आते हैं नहीं, इसके लिए वो क्या होंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में वैसे ही आएंगे उसका प्रोडक्ट। ठीक है, सॉरी कोशेंट। दूसरा आगे क्या दिया गया आपको, 1 प्लस 2/3। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 प्लस 2/3। तो ये हमने कैसे किया, तो ये फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट हुआ देखते हैं। इन लोगों ने क्या किया है, 5/3 लेते हैं हम लोग, सॉरी 5/3 लेंगे, उसका क्या करेंगे हम लोग 3 को तो डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 3 5 से छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 के 2 हिस्से करेंगे, दैट इज 3 + 2, और अपॉन 3 क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम लोग, 3 + 2/3 को अलग करेंगे, फ्रैक्शन 3/3 हो जाएगा, प्लस 2/3 हो जाएगा। 3/3 इज 3 1 जा 3, तो 1, और प्लस 2/3 क्या हो गया, वैसे ही रह गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे उन्होंने फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्जन किया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑन द नंबर लाइन वी कैन शो नेगेटिव इंटीजर्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द जीरो, वी कैन शो पार्ट्स ऑफ इंटीजर्स ऑल्सो इन द सेम वे। तो हम लोगों ने जैसे सीखा है कि नंबर लाइन में हम लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स दिखा सकते हैं, वैसे ही हम उसके पार्ट्स दिखा सकते हैं। ऑन द लेफ्ट ऑफ द जीरो वी कैन ऑल्सो शो पार्ट्स ऑफ इंटीजर्स इन द सेम वे। तो हम लोग इंटीजर्स के जो पार्ट्स है वो भी दिखाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या किया है, 0 है,
टू 1, ये क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया, ठीक है। लेकिन उसका 1 यूनिट का कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी एक डॉट है हमारे पास, देखिए यहाँ पे बीच में भी एक क्या है, डॉट है। हर एक यूनिट के बीच में एक डॉट है, देखिए। तो 0 to 1 एक यूनिट है, लेकिन इसके बीच में डॉट है, मतलब ये कटा हुआ है, ये हाफ यूनिट हम लोग काउंट कर रहे हैं। तो हाफ क्या होता है, 1/2, दैट इज हाफ यूनिट। तो ये क्या हो गया, 1 के आगे 1, 0 के आगे हमें काउंट करना है न्यूमरेटर के लिए, और डिनोमिनेटर क्या होगा हमारा 2, क्योंकि एक यूनिट के कितने हिस्से किए हैं हम लोगों ने, 2 हिस्से किए हैं इसके लिए। तो 0 से हम काउंट करेंगे 1 2 3, ये थर्ड डॉट है 0 से, इसके लिए क्या हो गया 3/2, 4 5, ये फिफ्थ डॉट है, इसके लिए 5/2। 2 कांस्टेंट रहेगा डिनोमिनेटर, क्योंकि हम लोगों ने हर यूनिट का सिर्फ 2 हिस्सा किया है। वैसे भी ऑन द लेफ्ट साइड सेम हम लोग पार्ट्स काउंट करेंगे, सेम प्रिंसिपल फॉर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और पर सिर्फ फर्क क्या होगा, साइन का फर्क होगा। जस्ट बिकॉज ये नेगेटिव साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है 0 के, तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हम लोग 0 से वापस काउंट करते हैं, यहाँ पे भी कितने हिस्से है, 1 यूनिट है। 0 to -1 एक यूनिट है, उसके कितने हिस्से किए हैं, 2 हिस्से किए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग का डिनोमिनेटर फिक्स हो गया, जो 2 होगा। तो 0 से हम काउंट करेंगे 1 2 3, तो ये क्या हो गया 3/2, लेकिन साइन साइड कौन सा है हमारा, लेफ्ट साइड है, नेगेटिव साइड है, इसके लिए -3/2। वैसे ही आगे काउंट करेंगे 4 5, इसके लिए 5/2 बट -5/2, ठीक है। अगर आपको ये काउंट करना है तो ये -3 है जो कि यूनिट है, लेकिन आप फ्रैक्शन में काउंट करोगे बीच वाला पॉइंट सिर्फ। हाँ, ये बात में कंफ्यूजन बिल्कुल मत करना कि हम लोग क्या इसे कह सकते हैं कि ये 2/2 है, तो 2/2 है बराबर है, लेकिन 2/2 क्या आता है, 2 1 2, तो आंसर इज 1। ये हमारा यूनिट है, यूनिट का जो पॉइंट है वो आपको गिनना है, उसमें ही आप सिर्फ जो बीच वाला छोटा पॉइंट है, जो बीच का कट किया हुआ पोर्शन है, वही क्या करोगे, सिर्फ फ्रैक्शन में गिनोगे। तो ये 2 3/2 हो गया, ये 4/2 इज 2, फिर 5/2, देन 6/2 इज 3, क्योंकि दोनों डिविजिबल है एक दूसरे से, ठीक है। ऐसे ही दोनों साइड पे हमको काउंट करना है। हियर द नंबर्स -5/2, -3/2, 3/2, 5/2 आर शोन ऑन द नंबर लाइन। नोट दैट -1/2, 1/2, 3/2 and -3/2, -5/2, 5/2 आर मैन्युअली म्यूचुअली अपोजिट नंबर्स। तो ये क्या है, जो सेम नंबर्स हम लोगों ने क्या किए हैं, दोनों साइड पे डिनोट किए हैं, वो क्या है, म्यूचुअली अपोजिट नंबर्स है। तो सेम नंबर्स मतलब 3/2 है, तो यहाँ पे भी 3/2, लेकिन माइनस, एक प्लस है सेम नंबर लेकिन दूसरा माइनस है, तो उसे हम क्या कहेंगे, म्यूचुअली अपोजिट नंबर्स। ये मत भूलना, ये आपको यूज में आएगा। दैट इज 1/2 प्लस -1/2 इज 0। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 1/2 -1/2 क्या हो गया, 0 हो गया, कुछ नहीं बचा, वही नंबर में से वही नंबर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा। 3/2 प्लस -3/2 सेम थिंग, वापस क्या हो गया, 0। -5/2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। पेयर्स ऑफ अपोजिट नंबर्स आर कॉल्ड पेयर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स नंबर्स। तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में म्यूचुअली अपोजिट नहीं पूछा या अपोजिट नंबर्स नहीं पूछा और एडिटिव इनवर्स नंबर पूछ लिया, तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आप लोगों ने अगर ये बराबर से देखा है और सुना है वीडियो, तो आपको याद रहेगा कि एडिटिव इनवर्स नंबर्स मतलब क्या होता है, म्यूचुअली अपोजिट नंबर्स या अपोजिट नंबर्स का पेयर, ठीक है। वी हैव सीन दैट -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा माइनस माइनस प्लस होता है, 1 इंटू 1 इज 1। If the two sides of this equation are divided by -1, we get the equation -1 is equal 1/-1। अगर हम लोग दोनों साइड्स को -1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आंसर 1/-1। तो अभी देखिए उन लोगों ने क्या कहा हमसे, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1।
इसको हमें क्या करना है, -1 से दोनों साइड को डिवाइड करना है, तो हमें क्या मिलेगा, तो -1 1 सा -1, -1 1 सा -1, बचा क्या हम लोग के पास 1/-1, तो क्या हो गया -1 हमें क्या आंसर मिला यहाँ पर -1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे सिर्फ -1 रह गया एक, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो एक रहा यहाँ पे -1, और इक्वल साइड के इस साइड में क्या रहा 1/-1, समझे आप। Therefore the quotient of division 1/-1 is -1. Hence we see that 6 into -1 is equal to 6 into 1/-1. 6 into -1 अगर आप कर रहे हो इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 into 1/-1 इज इक्वल टू 6/-1. समझे, आई होप आप समझ गए हो। उसका ही मतलब क्या होता है -6, ठीक है। टू डिवाइड एनी पॉजिटिव इंटीजर बाय अ नेगेटिव इंटीजर, हम लोग को एक पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करना, तो क्या करेंगे, 7/-2 इज इक्वल टू 7 1 ज़ा 7 एंड -1 2 ज़ा -1 into 2, तो इसको हम लोगों ने क्या किया, ब्रेक किया, 7 into 1 किया फ्रैक्शन एंड -1 into 2 किया, 7 को अलग ले लिया, 1/-1 अलग ले लिया और 1/2 अलग ले लिया, 7/1 किया, ये 1 को क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे किया, इनवर्स किया, और ये 1 क्या हो गया, न्यूमरेटर में -1 चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने इसको डिनोमिनेटर किया, इनवर्स किया, वैसे क्या हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। आगे हम लोगों ने क्या किया, इंटू 1/2 इज इक्वल टू 7 into -1/2, तो इन तीनों को न्यूमरेटर को साथ में ले लिया, 1 into 7 या 1 into -1 किया, तो आंसर वही आया, तो 1 यहाँ से चला गया और सिर्फ बचा क्या, 7 into -1/2, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन है, तो आंसर हमारा आ गया 2 इज इक्वल टू -7/2, समझे आप। नेक्स्ट, टू डिवाइड एनी नेगेटिव इंटीजर बाय अ नेगेटिव इंटीजर, अगर नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करना है तो कैसे करोगे, -13/-2 इज इक्वल टू -1 अलग किया और 13 को अलग किया, -1 अलग किया और 2 को अलग किया, तो -1 क्यों निकाला, क्योंकि हमें माइनस साइन को यहाँ से अलग करना था इसके लिए, ठीक है। 13 1 ज़ा 13 होता है, 2 1 ज़ा 2, और हम दोनों तरफ मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम लोग सेम नंबर हटा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा वैलिड हो गया। फिर -1/-1 अलग फ्रैक्शन किया, इंटू 13/1 किया, जो कि होगा 13 ही, इंटू 1/2 किया, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर उसको चाहिए ही चाहिए, दैट इज 1, इज इक्वल टू -1/-1 इज -1 इंटू -1/1, ठीक है, इनटू 13/2, तो ये 13 और 2 का मल्टीप्लीकेशन हो गया और इसको हम लोगों ने क्या किया, इनवर्स किया। जब इसको इनवर्स किया तो हमें क्या मिला, -1/1 मिला, ठीक है, इज इक्वल टू 1 into 13/2, ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1 into 13/2, सॉरी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया मल्टीप्लीकेशन में, और हमें क्या मिला, /1, दैट इज 2 1 ज़ा 2, तो 13/2 है इसका आंसर। Similarly, verify that -25/-4 is equal to 25/4, -18/-2 is equal to 18/2, that is 9। अभी इसका रिड्यूस फॉर्म नहीं हो रहा है, इसके लिए उन्होंने वैसे ही रखा है फ्रैक्शन, बट इसका रिड्यूस फॉर्म हो रहा है 18/2, 2 के टेबल में 9th प्लेस पे आता है 18, इसके लिए हम लोगों ने उसका आंसर लिखा है 9। दिस एक्सप्लेन्स द डिविजन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो हम लोगों ने क्या देखा, ये डिविजन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स देखा। When one integer is divided by another non-zero integers, it is customary to write the denominator of the quotient as a positive integer। ये बहुत important है, अगर आपका नॉन जीरो नंबर से इंटीजर से
डिवाइड हो रहा है तो आपका डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता माइनस साइन, वो जाएगा किसके पास, न्यूमरेटर के पास ही जाएगा. हेंस वी राइट 7/-2 एज -7/2 एंड -11/-3 एज 11/3, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. Now I know. Let's see. What do you know? The rules of divisions of integers are like rules of multiplication of integer. जो rules हम लोगों ने सीखा था, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, वो सेम प्रिंसिपल्स हमारे पास क्या होंगे, लागू होंगे डिविजन में भी. वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो. हम लोग डिवाइड से जीरो नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते कोई भी दूसरे नंबर को. द क्वोशंट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर. 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए फ्रैक्शन में तो उसका क्या आएगा, क्वोशंट पॉजिटिव नंबर आएगा. तो क्वोशंट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव नंबर. दोनों अगर नेगेटिव है इंटीजर्स तो भी पॉजिटिव नंबर आएगा. द क्वोशंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव नंबर. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा आंसर. सॉल्व करने को बोला है आगे आपको, देखते हैं क्या सॉल्व करना है. हमें डिविजन सॉल्व करना है. -96 डिवाइडेड बाय 16. तो मैंने आपको कहा था कि टेबल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और आपने पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा होगा तो प्लीज़ टेबल्स बोलना स्टार्ट कर दीजिए. अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहा है तो मैं उनसे स्पेशली कहना चाहूँगी कि आपके बच्चों को टेबल रट्टा मराने का जरूरत नहीं है. अगर वो बैठ नहीं रहे हैं तो पढ़ने के लिए टेबल्स, उनसे रोज एक बार बस बुलवा दीजिए टेबल्स. उन्हें कहिए कि आपको 20 तक टेबल बोलना है, 30 तक टेबल बोलना है कंपल्सरीली. एक बार वो दिन में बोलेंगे ना कुछ दिन के लिए तो उन्हें अच्छे से याद रह जाएंगे टेबल्स. ठीक है, तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को टेबल्स जरूर पता होने चाहिए, इसकी आप कोशिश कीजिएगा. तो आगे देखते हैं. -96 डिवाइडेड बाय 16 क्या होता है. 16 के टेबल में 96 आता है कौन से प्लेस पे, 6 प्लेस पे. लेकिन हम लोग इसको अरेंज कैसे करेंगे, ये आपका हो गया न्यूमरेटर. तो इसमें जो भी फर्स्ट पोर्शन है, जो भी डिविडेंड है, वो क्या होगा, न्यूमरेटर में होगा. ठीक है, तो फर्स्ट पोर्शन में क्या होगा, आपका डिविडेंड होगा. डिवाइजर कहाँ होगा, नीचे डिनोमिनेटर में होगा. तो 16/96 से 16 1 जा 16, 16 6 जा 96. लेकिन ये 6 क्या है, माइनस है, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. आपका आंसर रहेगा -6. दूसरा देखते हैं. -85 डिवाइडेड बाय 20, वो क्या होगा, -85 को 20 से डिवाइड करना है हमें. अभी आपको, आप लोगों ने सीखा होगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, पहले 5th स्टैंडर्ड में कुछ तो होगा आपको सिखाया हुआ. तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या कहता है हमें, अभी हमें यूनिट डिजिट देखना है. तो यूनिट में क्या है, 5 है और 0 है. तो इसमें कौन सा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आ सकता है, 5 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जो क्या कहता है कि अगर यूनिट प्लेस में 5 और 0 होगा तो क्या होगा, वो नंबर्स डिविजिबल बाय 5 होंगे. तो हमें क्या करना है, -85/20 को 5 से डिवाइड करके देखना है. 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5 बचा 3, 5 7 जा 35. तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 17/4. लेकिन 17 कौन सा है, -17 है. ठीक है, तो ये मत भूलिएगा. अभी हम लोग 17/4 एक टेबल में नहीं आते, इसके लिए हम लोग इसका रिड्यूस फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि 17 क्या है, प्राइम नंबर है. ठीक है, तो ऐसे ही आप बाकी के भी सम्स सॉल्व कीजिएगा. आई होप आपको समझ में आया होगा. ठीक है, अभी फिर हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो है राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी 24/5. तो अभी ये थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है बट काफी आसान है. अभी हमें क्या करना है, इसका मतलब होता है कि आपको 24/5 फ्रैक्शनल फॉर्म आए, इसका ऐसा 3 फ्रैक्शंस ढूंढना है.
ठीक है, जिसका आंसर, जिसका प्रोडक्ट क्या है, डिविजन क्या है, हमारा आंसर आए 24/5 ये फ्रैक्शन। तो पहला तो फ्रैक्शन क्या है, खुद 24/5। अभी हम देख सकते हैं कि इस दोनों का क्या नहीं है, रिड्यूस फॉर्म नहीं हो सकता। लेकिन अगर रिड्यूस फॉर्म नहीं हो सकता तो क्या इंक्रीज फॉर्म नहीं हो सकता, मल्टीप्लाइड फॉर्म नहीं हो सकता? हो सकता। अगर हम मल्टीप्लाइड फॉर्म को रिड्यूस करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 24/5। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, तो न्यूमरेटर भी 2 से डिवाइड होगा और डिनोमिनेटर भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो 24 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 2 क्या होगा, 48 अपॉन 5 2 10। तो अगर इसका रिड्यूस फॉर्म किया जाए 48/10 का, तो आंसर क्या आएगा, हमारे क्वेश्चन 24/5 ही आएगा। ठीक है, आगे क्या कर सकते हैं हम, थर्ड फ्रैक्शन के लिए 24/5 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 24 इंटू 3/5 इंटू 3 क्या हो गया। आपको ये याद रखना है कि आप जब भी मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो हमें दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 24/3 क्या आता है, 72/5 3 ठीक है, तो हमें क्या आया, अगर हम लोग रिड्यूस फॉर्म करेंगे तो हमें आंसर क्या आएगा, 24/5। तो ये 24/5 को हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई किया होगा, नेचुरली नंबर 1 से मल्टीप्लाई किया होगा। इसके लिए 24 1 जा 24, 24 5 1 जा 5। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर इसके लिए। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट 3 डिविजन ऑफ इंटीजर्स such that the fractional form of each will be -5/7। सेम थिंग है जो हम लोगों ने 24/5 से किया, वो आपको थोड़ा और इजी करके दिया है, डिजिट फॉर्म में 5/7 आना चाहिए आंसर। आप सेम चीज कर सकते हो, आप 2 से करो मल्टीप्लाई, 3 से करो, 5 से करो, आप जितने नंबर से चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आपका नंबर जो है, आप जो प्रोडक्ट लिख रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बस आपको यहाँ पे इतना ही चेंज है कि आपको न्यूमरेटर में माइनस है, तो आप आंसर लिखते टाइम कोशेंट में, क्योंकि ये प्लस माइनस है तो आपको कोशेंट का न्यूमरेटर क्या आएगा, माइनस में आने वाला है। ठीक है, आप ये खुद से सॉल्व कीजिएगा और कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, मैं आपका प्रॉब्लम दूर कर दूंगी। फोर्थ क्वेश्चन है, द फिश इन द पॉन्ड बिलो कैरी सम नंबर्स। तो ये जो पॉन्ड है नीचे जिसमें फिश है, उसमें कुछ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे +13 +9 -24 ऐसे यहाँ पे पॉन्ड में जो फिश है उसमें नंबर लिखे हुए हैं। चूज एनी 4 पेयर्स एंड कैरी आउट 4 मल्टीप्लीकेशन विद दोस नंबर्स। इसमें से 4 कोई भी नंबर का पेयर हमें उठाना है और उनका मल्टीप्लीकेशन करके प्रोडक्ट लिखना है। Now choose 4 other pairs and carry out division with this numbers। और जो बचे हुए 4 पेयर होंगे उसको हमें सिलेक्ट करके डिविजन करना होगा नंबर्स का। ठीक है, ये आपके विल पे है, आपको कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है पेयर बना के और कौन से नंबर का डिविजन करना है पेयर बना के। ठीक है, ये आप खुद से बिल्कुल ही कर सकते हो, मैं अच्छे से जानती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, -13 इंटू -15 इज इक्वल टू 195। तो उन्होंने यहाँ पे -13 है और -15 है, दोनों उठाया, उनका मल्टीप्लीकेशन किया, आंसर इज 195। क्योंकि माइनस माइनस क्या आ गया हमारा मल्टीप्लीकेशन में प्लस आ गया और दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और डिविजन का एक एग्जाम्पल है -24 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू -24/9 इज इक्वल टू -8/3। तो उन्होंने रिड्यूस फॉर्म किया है यहाँ पे, और आपका क्योंकि एक ही है इसमें से दोनों में से नेगेटिव इंटीजर, इसके लिए हम लोगों ने न्यूमरेटर को नेगेटिव इंटीजर दिया है और हमारा क्वेश्चन भी क्या आ गया, नेगेटिव फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा लेसन समझ में आया होगा। कुछ समझ नहीं आया होगा या डाउट होगा या फिर कुछ पूछना होगा किसी भी चीज के बारे में, तो आप बेशक मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन आइकॉन
जो बेल आइकॉन है उसे ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपको सारे अगले फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए और आपका नुकसान ना हो। ठीक है, तो आप घर पे ही अपनी पढ़ाई अभी स्टार्ट कर चुके होंगे, आई होप सो। अगर नहीं की है अभी तक तो अभी प्लीज चालू कर दीजिए पढ़ाई, क्योंकि आपके स्कूल शायद जल्दी ही ओपन हो जाएंगे, तो आपको ये सब पहले ही पढ़ाई करके रखने का काफी हेल्प होगा। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक हम लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन करेंगे और घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और टेबल याद करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।